हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और कोशिश मेरी ये लगातार कि अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर हैं उनके वीडियोस आप तक अलग अलग कंसेप्ट के, अलग अलग लॉजिक के आप सभी तक पहुंचा सकूं। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले वीडियो में जब ड्रॉअर की बुक्स में जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की थी कि ये पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री का खेल है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी लॉजिक है। हालांकि स्टूडेंट इसमें कई बार गलती करते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जनरल एंट्री के कंसेप्ट कई बार क्लियर नहीं होते या जनरल एंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जनरल एंट्री कब पास करनी है। तो ये जनरल एंट्री का चैप्टर है पूरा। अगर आपको जनरल एंट्री आती है ठीक से तो इसको सही बनाने से, सही सॉल्व करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो फिर सही बना नहीं सकते आप किसी भी कीमत पर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सारी जर्नल एंट्री केस की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में। ड्रॉअर की बुक्स के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखिएगा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं ड्रॉई की बुक्स में जर्नल एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करना इसका पर्पस होता है। हम जब क्रेडिट में किसी से गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हमको सामने वाले व्यक्ति से पैसे लेने हैं। राइट, इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं। बाकी डिटेल में मैंने थ्योरी के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, आप वो भी जरूर देखिएगा। ओके, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में शुरू करते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। देखिए, मैं अकाउंट में हमेशा ही बोलता हूं कि जब भी किसी की बुक्स में आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो हमेशा ये सोचिए कि आप ही वो कैरेक्टर हैं जिसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि आप ही वो हैं और उसके कैरेक्टर में डूबना पड़ेगा, वो बन के सोचना पड़ेगा। फिर आपके लिए सोचना बहुत आसान हो जाएगा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वगैरह वगैरह। तो हम सब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ड्रॉई की बुक्स को समझने के लिए क्या बन जाएंगे? ड्रॉई बन जाएंगे। आप कौन हैं? ड्रॉई हैं। मैं कौन हूं? ड्रॉई हूं। हम सब ड्रॉई हैं। ऑलराइट, और ड्रॉई बन के ही सोचना पड़ेगा, तभी ये बात इजीली समझ में आएगी। चलिए, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखिए क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। मेन जो ट्रांजैक्शन होते हैं फटाफट उसकी जनरल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम हैं ड्रॉई। और ड्रॉई कौन होता है? जिसको पैसे देने होते हैं। ड्रॉअर कौन होता है? जिसको पैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले गुड्स परचेज किया ड्रॉअर से। कुछ परचेज करेंगे तभी तो उसी बात के पैसे देने रहेंगे ना। तो गुड्स परचेज करने की जनरल एंट्री आपको मालूम ही है। परचेज हो जाएगा डेबिट, आपके लिए एक्सपेंसेस है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू हो जाएगा ड्रॉअर। क्यों ड्रॉअर क्रेडिट हो जाएगा? क्योंकि वो गिवर है, उसने हमको कुछ दिया है। तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ड्रॉअर को क्रेडिट कर देंगे। अब ड्रॉअर हमारे पर बिल ड्रॉ करेगा, हमको देगा, हम साइन करेंगे, एक्सेप्टेड लिखेंगे और ये बिल किसको देंगे? ड्रॉअर को देंगे। अब देखिए, जब बिल देंगे ड्रॉअर को तो ये बिल हमारे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। क्यों बिल्स पेबल कहलाएगा? बीपी। क्यों बिल्स पेबल कहलाएगा? क्योंकि इस बिल के पैसे हमको देने हैं। तो हमारी नजरों से अगर कोई देखेगा, ड्रॉई की नजरों से कोई देखेगा तो ये जो कागज का टुकड़ा है ये उसको क्या नजर आएगा? बिल्स पेबल। अच्छा, ड्रॉअर की नजरों से अगर कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? बिल्स रिसीवेबल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसको बिल के पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, पर हमको तो पे करने हैं। तो कागज का टुकड़ा सेम है। ये डिपेंड करता है कि किसकी नजरों से, किसकी निगाहों से आप देख रहे हो। अगर ड्रॉअर की नजरों से जब देखोगे वही बिल्स रिसीवेबल है, ड्रॉई की नजरों से, हमारी नजरों से देखोगे तो बिल्स पेबल है। ओके, तो हमने बिल्स पेबल दिया तो बिल्स पेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। राइट, और इसके बाद हमने किसको दिया? ड्रॉअर को दिया। तो ड्रॉअर है हमारे लिए रिसीवर है, हम रिसीवर को क्या कर देंगे? डेबिट। हमने उसको कुछ दिया है और हमारी अकाउंटिंग का उसूल है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर हम ड्रॉई की बुक्स में जनरल एंट्रीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको ड्रॉई के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। देखिए, ड्रॉई का कैरेक्टर मतलब समझ लीजिए एकदम बिंदास, एकदम बिंदास। कुछ लोग ऐसे नेचर के होते हैं ना कि हटा सावन की घटा, ठीक है, आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। ये इसी टाइप का आदमी है ड्रॉई। मतलब देखिएगा कैसे बहुत सारे आइटम की तो जनरल एंट्री पास नहीं करता ये, ठीक है, क्योंकि हमको क्या लेना देना है। और जिसकी जनरल एंट्री पास करता है तो अलग अलग प्रकार के कई ट्रांजैक्शन की सेम जनरल एंट्री, एक ही जनरल एंट्री में बहुत सारे ट्रांजैक्शन को निपटा देता है। राइट,
तो अभी आप देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करते आता हूँ अलग अलग जर्नल एंट्री, पर याद रखिएगा इसका नेचर बड़ा ही बिंदास है, तो आपको भी वैसे ही सोचना है, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमने तो दे दिया सामने वाले को, तो हमने पास कर दी एंट्री क्या, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी। इसको आप इंटरेस्टिंग वे में ऐसे भी समझ सकते हो, आपने गाना सुना होगा ना कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो। तो ये तो अकाउंटिंग की दुनिया है ना, यहाँ तो दिल बिल कुछ भी दोगे तो पूछना ही पड़ेगा कौन हो। तो हम ये बिल दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ड्रॉर को दे रहे हैं, तो ड्रॉर क्या हो जाएगा, डेबिट। पूछना ही पड़ेगा ना कौन है ड्रॉर, तो ड्रॉर हो जाएगा डेबिट, टू कर देंगे हम बीपी। अच्छा, दिल नहीं, बिल दे रहे हैं, याद रखिएगा। सर ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी, जनरल एंट्री पास हो गई। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही हमने बिल दे दिया ड्रॉर को, ड्रॉर उस बिल का 4 हश्र कर सकता है, 4 काम कर सकता है। खुद रखे रहेगा, ठीक है, या बैंक के पास डिस्काउंट करवाएगा, या इंडोर्सी को इंडोर्स कर देगा, या कलेक्शन के लिए भेज देगा। ड्रॉई बोलता है मैं कुछ भी जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा, तेरे को बिल का जो करना है कर, ठीक है। ड्रॉर बिल का कुछ भी करे, तो चारों ट्रांजैक्शन की हम एंट्री पास नहीं करेंगे, चाहे ड्रॉर बिल को खुद रखे रहे, चाहे कलेक्शन के लिए भेजे, चाहे बैंक से डिस्काउंट करवाए, चाहे इंडोर्सी को दे दे, कुछ भी करे, हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। क्योंकि ड्रॉई बोलता है मेरे को क्या करना बताओ, आपने कौन सा बिल का कुछ किया तो मेरे से पूछ के किया, मेरे से पूछ के किया क्या, नहीं पूछ के किया, मेरे को क्या करना, आप बिल का कुछ भी करो, मैंने आपको बिल दे दिया ना, बस अब ये बिल आपके हवाले, आपकी जो मर्जी है वो करो, राइट। मेरे को आप ना वैसे भी बता रहे हो ना मेरे को कोई लेना देना, ठीक है, मैं इतना जानता हूं मेरे को बिल के पैसे देने, बात खत्म, ठीक है। आप बिल का कुछ भी करो, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस ट्रांजेक्शन, सो दैट इज वाई आई विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री। तो ड्रॉई जो है मैंने बताया था बहुत बिंदास है, तो चारों ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो क्या है, कब एंट्री पास करेगा, कयामत के दिन पे। कयामत के दिन मतलब ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पे। अब देखिए मैच्योरिटी डेट पर 2 ही बातें हो सकती है, या तो ये बिल ऑनर होगा या तो ये बिल डिसऑनर होगा, राइट। ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो। अब अगर ऑनर होगा तो उसकी जनरल एंट्री हम समझते हैं, अगर ये बिल ऑनर होगा तो फिर से 4 बातें हो सकती है कि बिल कौन सा ऑनर हो रहा है, वो क्या था, रिटेन्ड बिल था, डिस्काउंटेड बिल था, इंडोर्स किया हुआ बिल था, या कलेक्शन के लिए भेजा गया बिल था। ये चारों अलग अलग सिचुएशन मैंने ड्रॉर की बुक्स पे जर्नल एंट्री है बहुत डिटेल में समझाई है, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि चारों अलग अलग सिचुएशन कैसी होती है, राइट। इसलिए मैं वो डिस्कशन को, एक्सप्लेनेशन को रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब ये चारों केसेस में वो बोलता है मैं एक ही जर्नल एंट्री पास करूंगा अगर मैंने बिल को ऑनर किया तो। कौन सी जर्नल एंट्री पास करूंगा, मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, बस ये जनरल एंट्री पास मैं करूंगा। अगर मैंने बिल को ऑनर किया है तो एक ही जनरल एंट्री बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ड्रॉई का क्या सोचना है। भाई देखिए मैं जब बिल को ऑनर करूंगा तो मेरा कैश जा रहा है, तो कैश को मैं डेबिट कर दूंगा। किस बात का पैसा मैंने दिया, क्यों पैसा दिया भाई, मैंने पैसा दिया बिल्स पेबल का, तो मैं बिल्स पेबल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा, कैश। ये मैं जनरल एंट्री पास करने वाला हूं सारे अलग अलग सिचुएशंस पर, ठीक है। अब देखिए बिल को पैसा मांगने के लिए चाहे कोई भी आए, हो सकता है कि ये बिल डिस्काउंटेड था तो बैंक आएगी, हो सकता है बिल इंडोर्स किया हुआ था तो इंडोर्स ही आएगा, हो सकता है कलेक्शन के लिए भेजा गया था तो अगेन बैंक आएगी। तो सारी अलग अलग सिचुएशन में ड्रॉई का ये कहना है कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है इस बात से, कोई भी पैसा मांगने आए। क्योंकि आपने गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है वो, कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये आपने गाना सुना होगा ना। तो ड्रॉई भी ये बोलता है कि दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। वो बोलता है मैं पैसे किस बात के दे रहा हूँ, बिल के पैसे दे रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं चेहरा किसका है, चेहरा बैंक का है कि इंडोर्सी का है कि खुद ड्रॉर आ रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं, बिल दिखाया तो मैंने पैसा दिया, बात खत्म। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं एक ही जनरल एंट्री पास करूंगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा मांगने कोई भी आए, मेरे को चेहरे से मतलब नहीं, मेरे को बिल से मतलब है। तो मैंने आपको बताया था बिंदास है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन की एक ही जनरल एंट्री पास कर देगा। तो अगर बिल का पेमेंट करेगा तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए दूसरा केस, अगर मान लीजिए कयामत के दिन पे कयामत आ ही गई। कयामत का दिन मतलब कौन सा, मैच्योरिटी का डेट, ठीक है, ड्यू डेट, बिल के ड्यू डेट पर मान लीजिए और कयामत आ गई, मतलब डिसऑनर हो गया, पैसा नहीं दिया। किसने नहीं दिया, ड्रॉई ने। ड्रॉई कौन, हम ड्रॉई हैं, हमने पैसा नहीं दिया।
अब हमने पैसा नहीं दिया तो फिर 4 अलग अलग बातें हो सकती है। कौन सा बिल था, रिटेन्ड बिल था कि डिस्काउंटेड बिल था, कि कलेक्शन के लिए भेजा गया बिल था, कि इंडोर्स किया बिल था। ड्रॉई बोलता है कि ये सब अपनी नौटंकी बंद करो, कोई भी बिलो मैं एक ही एंट्री पास करूंगा, बात खत्म। कोई भी बिलो चारों में से मैं एक ही एंट्री पास करूंगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। क्यों ये एंट्री पास करूंगा? क्योंकि मैंने जब कभी बिल एक्सेप्ट किया था तो क्या जनरल एंट्री पास की थी, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी, ये जनरल एंट्री पास की थी। जब कभी मैंने बिल को एक्सेप्ट किया था तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी किया था। आज मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, आज मैं कैंसिल कर रहा हूं, नहीं दे पाऊंगा पैसे बोल रहा हूं, डिसऑनर कर रहा हूं इस बिल को, तो मैं रिवर्सल एंट्री, अपोजिट एंट्री पास कर दूंगा। और अपोजिट एंट्री क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, ये जनरल एंट्री में पास करूंगा। डिसऑनर की आदमी चाहे कोई भी हो, चाहे बैंक के पास हो ये बिल, चाहे इंडोर्सी के पास हो, चाहे मेरे पास पैसा मांगने कोई भी आए, मैं इन सबको नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ एक ही आदमी को जानता हूं और वो एक आदमी कौन है, ड्रॉर है, बस। राइट तो ड्रॉर ही मेरे लिए सब कुछ है। ड्रॉर को मैं जानता हूं, मैंने ये बिल उसी को दिया था, मेरे को बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए सिचुएशन कोई भी हो मेरी जनरल एंट्री सेम रहेगी। राइट तो ये है ड्रॉई के बुक्स में जनरल एंट्री। अब देखिए, अब फिर से मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज करना हो, मान लीजिए ये बिल तो डिसऑनर कर दिया, अब हमने बोला भी नया बिल लिख लो, नया बिल लिख लो तो 2-4 महीने के बाद का लिखोगे, तो 2-4 महीने के बाद का इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो अगर इंटरेस्ट की एंट्री हमको पास करनी पड़ जाए, हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा हो, तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, जनरल एंट्री पास करेंगे ड्रॉर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है, हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है तो नुकसान है हमारा, तो इंटरेस्ट को हम कर देंगे डेबिट। और हम क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे ड्रॉर को, क्योंकि ये पैसे हमको किसको देने, अल्टीमेटली ड्रॉर को देने, तो ड्रॉर हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, अब अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग चार्जेस के पैसे भी देने पड़ते हैं सामने वाले को जिसके पास भी बिल था। अब लेकिन ये जवाबदारी तो हमारी, नोटिंग चार्जेस, क्यों नोटिंग चार्जेस हमारी जवाबदारी, क्योंकि हमारी कारण ही तो ये पैसा लग रहा है ना, ये खर्चा किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने बिल का डिसऑनर किया, तो जवाबदार तो हम ही हैं इस खर्चे के लिए। तो हम अपनी बुक्स में जनरल एंट्री पास करेंगे, हम उसको अपना खर्चा मानेंगे और हम डेबिट करेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको करेंगे, टू ड्रॉर को। क्यों ड्रॉर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमको ये पैसे ड्रॉर को देने हैं। अब एक्चुअल में किसने दिए, बैंक ने दिए, इंडोर्सी ने दिए, ड्रॉर ने दिए, हमको सिर्फ कोई लेना देना नहीं। ड्रॉई बोलता है मेरे को सबकी पंचायती में नहीं पढ़ना, मैं एक ही आदमी को जानता हूं, ड्रॉर, बस उसी को डेबिट और क्रेडिट करूंगा, बात खत्म। मेरी नजरों में बैंक कुछ भी नहीं, मेरी नजरों में इंडोर्सी कुछ भी नहीं, मेरी नजरों में अगर सब कुछ कोई है तो वो कौन है, वो ड्रॉर है। तो वो जनरल एंट्री पास कर देगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। और लास्ट में फिर से बिल के ट्रांजेक्शन इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगी सारी कहानी, बिल ऑनर होगा, डिसऑनर होगा, यही सब बातें चलते रहेगी पूरी स्टोरी में। अंत में ये बात हो सकती है कि लास्ट में हम इंसॉल्वेंट हो जाए, और पैसे नहीं दे पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आखिरी में हम ड्रॉर को हाथ जोड़ के एक एंट्री पास करेंगे, ड्रॉर अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि हम कुछ देने वाले हैं ड्रॉर को, तो ड्रॉर को कर देंगे डेबिट। टू, जितना पैसा भी हम दे सकते हैं वो दे देंगे, तो टू कर देंगे कैश, वो कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू हो जाएगा कैश। और जो पैसे हम नहीं दे पाएंगे वो हमारी डेफिशिएंसी है, वो हमारी कमी है, हम उसको क्रेडिट कर देंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो जितने पैसे भी देने हैं ड्रॉर को, उसमें दो ही बातें हो सकती है, कुछ दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। जो दे पाएंगे उसके लिए कैश क्रेडिट हो जाएगा, जो नहीं दे पाएंगे उसके लिए डेफिशिएंसी क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कौन हो जाएगा, ड्रॉर। तो ये लास्ट जनरल एंट्री बनेगी अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए हम तो। बाकी आपने देखा ड्रॉई की बुक्स में सारी जर्नल एंट्री हमने देखी, सारी जर्नल एंट्री में आपने देखा कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री तो पास ही नहीं होगी। पहला, जिसकी पास होगी उसमें एक ही जर्नल एंट्री पास होगी, चाहे बिल किसी के भी पास हो। ऑनर की एक एंट्री, डिसऑनर की एक एंट्री, राइट। तो आपने देखा बहुत सिंपल है। ड्रॉई की बुक्स में जनरल एंट्री और भी सिंपल है, और भी इजी है, क्योंकि ले दे के 6-7 जनरल एंट्री बताइए। पूरी दुनिया जनरल एंट्री में जो ड्रॉई की बुक्स है वो 6-7 जनरल एंट्री में खत्म हो जाएगी। इससे इजी और क्या हो सकता है अकाउंट्स में, राइट। आई होप कि आपको ये सारी जनरल एंट्री समझ में आई होगी। फटाफट जल्दी से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ड्रॉई की बुक्स में, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में। ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, जनरल एंट्री मालूम होनी चाहिए, जनरल एंट्री पास कर दो, बस कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन जनरल एंट्री आनी चाहिए, उसके लॉजिक क्लियर होने चाहिए। चलिए फटाफट आपके सामने स्क्रीन पे मैं नोट से देखता हूँ क्वेश्चन वही है जो हमने ड्रॉर की बुक्स में लिया था, सेम क्वेश्चंस को हम लेते हैं। और क्वेश्चन है कि
Kareena sold goods to Katrina for 24,000 rupees on 20th July, and for which she drawn 3 bills of exchange of rupees 4,000, 8,000 and 12,000 rupees, and for 1 month and 2 month and 3 months respectively. And the first bill was discounted with the bank at the rate of 12%. Second bill was endorsed to the Priyanka, and third bill was sent for the collection. देखिए करीना ने कैटरीना को गुड सोल्ड किया है, तो करीना बन जाएगी ड्रॉर, उसको पैसे लेने हैं। कैटरीना हो जाएगी ड्रॉई, मतलब कि हम ड्रॉई, राइट। और उसके बाद हमको अल्टीमेटली हमारे ऊपर 3 बिल्स लिखे गए हैं। 24,000 का ट्रांजेक्शन था, 4,000 का, 8,000 का, 12,000 का। तीनों बिल 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, 3 महीने के थे। और उसके बाद करीना ने उन तीनों बिल का कुछ कुछ कर लिया, किसी को डिस्काउंट करवा लिया, किसी को इंडोर्स कर दिया, किसी को कलेक्शन के लिए भेज दिया। आप जानते हैं हम ड्रॉई है, हमको ये सब पंचायती से कोई लेना देना नहीं है। उसको बिल का जो करना है करें, हमको एंट्री पास नहीं करेंगे। और लास्ट में आपको जनरल एंट्री पास करनी है, अगर ये ऑनर हो गया सारा बिल तो, और अगर ये डिसऑनर हो गया तो। चलिए फटाफट हम देखते हैं क्या क्या जनरल एंट्री पास होगी। सबसे पहले हम है ड्रॉई, ड्रॉई बन के आपको सोचना पड़ेगा, हम है कैटरीना, राइट। बहुत मुश्किल है ऐसे सोचना, मैं समझ सकता हूँ सारे स्टूडेंट के लिए, बॉयज के लिए, मेल के लिए, फिर भी कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा ना जनरल एंट्री का लॉजिक लगाने के लिए। तो ठीक है, हम है ड्रॉई मतलब कैटरीना। चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं। पहली जनरल एंट्री, हमने गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट टू करीना, 24,000 रुपीज की एंट्री पास होगी। सेकंड, हम बिल्स पेबल दे रहे हैं करीना को, राइट। तो ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो करीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। 3 दे रहे हैं हम, तो बिल्स पेबल नंबर 1, बिल्स पेबल नंबर 2, बिल्स पेबल नंबर 3, 4,000, 8,000, 12,000। 3 बिल हमने दिया, तो 3 बिल का अलग अलग अकाउंट बना देंगे ताकि हिसाब किताब बराबर रहे हमारे पास में, सारे बिल का कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ करीना ने उस बिल का डिस्काउंट कराया, इंडोर्स किया, कलेक्शन के लिए भेजा, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। भैया हमको क्या करना, बिल का आप कुछ भी करो, हमने आपको बिल दे दिया, मर्जी आए वो करो, राइट। आई एम नॉट कंसर्न विद ऑल दिस ट्रांजेक्शंस, तो हमको एंट्री पास नहीं करेंगे। और कौन सा आपने हमसे पूछ के कुछ कुछ किया, ठीक है, कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। इसके बाद ड्यू डेट किया, जनरल एंट्री हमको पास करनी, तो ड्यू डेट पे 2 ही बातें होगी, या तो बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। ऑनर वाला केस लेते पहले, दोनों ही केस में जनरल एंट्री पास करने कहा गया क्वेश्चन में। ऑनर अगर हो गया बिल, तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था एक ही जनरल एंट्री पास होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। चाहे वो डिस्काउंटेड बिल हो, चाहे वो इंडोर्स किया हो बिल हो, चाहे कलेक्शन के लिए बिल किया हो, कोई मतलब नहीं, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक ही जनरल एंट्री पास होगी। तो 1 महीने बाद फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी आएगी 4,000 रुपीज की, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। 2 महीने बाद सेकंड की मैच्योरिटी पीरियड आएगा, तो फिर बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपीज। 3 महीने के बाद तीसरे बिल का मैच्योरिटी पीरियड आएगा, तो बिल्स पेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपीज, बात खत्म। ऑनर होने की एक ही जनरल एंट्री, हाँ जनरल एंट्री 3 बार पास होगी क्योंकि बिल 3 है, तीनों की कंबाइंड एंट्री पास नहीं कर सकते आप क्योंकि डेट्स अलग अलग है। एक बिल का मैच्योरिटी पीरियड 1 महीने बाद आएगा, एक का 2 महीने बाद आएगा, एक का 3 महीने बाद आएगा, ऑलराइट। इसके बाद सेकेंड सिचुएशन, अगर ये बिल डिसऑनर हो गए तो ड्रॉर की बुक्स में केवल एक ही जनरल एंट्री पास होगी, और वो एंट्री पास होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, राइट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर की जनरल एंट्री हम पास कर देंगे, बस बात खत्म। एक ही जनरल एंट्री पास होगी, राइट, चाहे बिल डिस्काउंटेड हो, इंडोर्स किया हो, चाहे कलेक्शन वाला हो। तो 1 महीने बाद जब पहले का नंबर आएगा 4,000 वाले का, तो उसको डिसऑनर होगा, तो हम एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू करीना, बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू करीना। सेकंड का 2 महीने के बाद आएगा, तो बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू करीना। थर्ड का 3 महीने बाद आएगा, तो बिल्स पेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू करीना। ये हो गई डिसऑनर की एंट्री। तो ये थी जनरल एंट्री ड्रॉई की बुक्स में, आपने देखा। सार में आपको बता दूं, कंक्लूजन में आपको बता दूं, समरी में आपको बता दूं कि बिल्स पेबल की जनरल एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्री ड्रॉई की बुक्स में जो पास होगी, बहुत लिमिटेड जर्नल एंट्रीज हैं, राइट। एक बिल को एक्सेप्ट करने की ड्रॉ करते समय, दूसरा ऑनर करते समय, तीसरा डिसऑनर करते समय, चौथा इंटरेस्ट की, पांचवा नोटिंग चार्जेस की, और लास्ट में इंसॉल्वेंट होने की। 6-7 जनरल एंट्री में पूरी दुनिया इसकी खत्म। आपको 6-7 जनरल एंट्री मालूम होनी चाहिए, बस मालूम है तो क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जनरल एंट्री और ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे अकाउंटिंग के दूसरे अलग अलग लॉजिक के वीडियोस भी बने हुए हैं, वो भी जरूरत पड़ने पर जरूर देखिएगा। थैंक यू।